सर्वे भवन्तु सुखिनः। नक्षत्र से हमें हमारे पांचांग के बारे में मालूम चलता है। चंद्रमा जिस समय हम लोग जब पैदा होते हैं और चंद्रमा जिस नक्षत्र के चरण में विचरण कर रहे होते हैं, तो उस नक्षत्र से संबंधित जो जानकारी होती है वो हमें हमारे लग्न में प्राप्त होती है, हमारे जन्म पांचांग में वो प्राप्त होती है। जैसे कि जन्मकालीन नक्षत्र कौन सा है, उसका चरण कौन सा है, और हमारा जो नाम राशि होगी उस नाम का अक्षर क्या होगा, हम लोग किस पाए से आएंगे, जैसे सोना, चांदी, लोहा। वर्ण क्या होगा, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र। वैश्य क्या होगा, चतुर्पाद होंगे या किस तरह से होगा। नाड़ी कौन सी होगी या हमारी योनि कौन सी है उस नक्षत्र के अकॉर्डिंग, और हमारा गण क्या है, ये हमें हमारे नक्षत्र से ही मालूम चलता है। और हमारा जो नक्षत्र का कौन सा उसका पेड़ होगा और नक्षत्र के देवता कौन होंगे, यदि हमें हमारे किसी भी बुरे समय में अगर हम हमारे नक्षत्र देव की पूजा करें, उनकी आराधना करें, या नक्षत्र के द्वारा बताए हुए पेड़ का हम लोग पालन करें, उसको पानी दें, उसको सहेजें, तो हमारी कुछ परेशानियां कम हो सकती हैं। नक्षत्र को हम अपने अनुकूल बना सकते हैं। यहाँ हमने हर नक्षत्र की सारणी में उसकी विशेषता बताई हुई है कि वो नक्षत्र की क्या क्या विशेषता हैं, उसका कौन सा पेड़ है और उसके कौन से देवता हैं, ताकि हम लोग उसकी आराधना कर सकें और हमेशा नक्षत्र को अपने अनुकूल बना सकें। नक्षत्र क्रमांक में 8वां जो नक्षत्र होता है वो पुष्य नक्षत्र होता है, बड़ा ही शुभ होता है। इसमें पुष्य नक्षत्र में जो 4 जो इसके चरण होते हैं वो कर्क राशि द्वारा पूरे किए जा सकते हैं। जैसे कि जातक अगर इसमें पैदा होता है इस नक्षत्र में, तो उसकी जो राशि होगी, भले ही वो पहले चरण में पैदा हो, दूसरे में, तीसरे में या चौथे में, तो उस जातक की राशि कर्क ही होगी। और सक्रियता इसकी निष्क्रिय है, वर्ण इसका क्षत्रिय है, निर्माण क्षमता या निर्वाह या विसर्जन में इसकी जो क्षमता वो है निर्वाह। दिशा इसकी ऊपर की तरफ है, लिंग इसका पुरुष लिंग है, नाड़ी इसकी पित्त है, 3 नाड़ियाँ होती हैं, कफ, पित्त और वात। स्वभाव इसका लघु है, गुण इसका तामसिक है, योनि इसकी भेड़ की होगी, वर्ग देवता, तत्व जल तत्व का नक्षत्र पुष्य नक्षत्र। दशा के जो स्वामी होंगे वो शनिदेव होंगे, जिसकी इनकी जो दशा होगी, चंद्रमा जब पैदा होते हैं इस नक्षत्र में विचरण करते हैं, तो जो दशा के स्वामी होंगे वो शनिदेव होंगे। और इनकी जो दशा का जो समय होगा शनिदेव का, वो 19 साल का होगा। चिन्ह वो होगा धन। देवता जो होंगे जीव, जो कि बृहस्पति का ही दूसरा नाम है, गुरुदेव बृहस्पति का। और हम लोगों को जब कभी हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आए, तो हमारा अगर पुष्य नक्षत्र है तो हमें जिन देवता की पूजा करनी चाहिए जिससे वो हमारे अनुकूल हो, हमारी जो मुसीबतें हैं वो कम होंगी, तो नक्षत्र देवता की पूजा हमेशा करनी चाहिए। पुष्य नक्षत्र के जो देवता हैं वो हैं जीव, जो कि बृहस्पति हैं। पाया चांदी का पाया है जो कि शुभ होता है, और नक्षत्र वृक्ष वो है पीपल। तो हमें अपने जीवन काल में एक पीपल का पेड़ उगाना चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए, ताकि हम हमारे जो बुरा समय होगा उसको आसानी से टाल जाएं या उसको हमारे अनुकूल बना सकें। पुष्य नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति के अंदर बहुत क्रोध होता है, वो बुद्धिमान होता है, बहादुर होता है, बातूनी होता है, बहुत से क्षेत्रों में वो विद्वान होता है, रिश्तेदारों का सहायक होता है, धनवान और वो स्वतंत्र होता है। पुष्य नक्षत्र में पैदा होने वाला जातक देवताओं और ब्राह्मणों से प्रेम करता है, धन पर अधिकार और वो बुद्धिमानिता रखता है, राज्य कृपा का पूरा उपयोग करता है, और उसके बहुत सारे संबंधी होते हैं। क्योंकि ये एक छोटा नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, तो इन नक्षत्रों में बेचने का व्यापार, यौन संबंध, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना, आभूषण बनवाना या उनको पहनना, 64 कलाओं को सीखना, मूर्ति कला सीखना या करना, और आदि वो कार्य जिनको करने की सलाह इन नक्षत्रों में दी जाती है,
उन्हें हम लोग कर सकते हैं, जैसे हाथी की सवारी कर सकते हैं, बाग में घूम सकते हैं या आदि मंगलपूर्वक कार्य कर सकते हैं। क्योंकि पुष्य नक्षत्र एक ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र है, यानी वो नक्षत्र जिनका मुख ऊपर की तरफ होता है। इन नक्षत्रों में महलों संबंधी वस्तुएं, राज्याभिषेक, चार दीवारी को ऊंचा करवाना या बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण कराना किया जा सकता है। इस नक्षत्र के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या है, किसी भी तरह की जन्म कुंडली आपको दिखानी हो, तो आप उसका विचार हमसे प्रकट कर सकते हैं। हमने हमारा नीचे ईमेल आईडी लिख रखा है, आप उस पर हम अपनी जो डिटेल है, जन्म, पैदा होने का समय, आपकी जो लोकेशन है, आप कहाँ पैदा हुए हैं, किस तारीख को आप पैदा हुए हैं, रात और दिन अवश्य लिखें, ताकि हम लोग उस पर अच्छे से विचार करके आपकी समस्याओं का जितना हो सकेगा समाधान करेंगे।